राम राम भाइयों, गुजस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त गुजराम मित्राना। दोस्तों, गौतम बुद्ध नगर में एक गांव है लुक्सर, और लुक्सर की पहचान है वहां का जिला कारागार। वहां एक जेल बनी हुई है जिसकी वजह से लोग लुक्सर गांव को पहचानते हैं। मगर अब लुक्सर की पहचान होगी यहां के दो युवाओं के कारण। दो युवा जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से हायर जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम क्वालिफाई करके न सिर्फ गांव का बल्कि पूरे समाज का नाम रोशन कर दिया है। ये दो युवा हैं ईश्वर नागर और दिनेश नागर, और इनके इस उपलब्धि से पूरा गांव जहां इन पर फक्र कर रहा है, वहीं पूरे समाज को भी इनके ऊपर गर्व है। ईश्वर नागर ने तो पूरे उत्तर प्रदेश में सेकंड रैंक हासिल करके एक मिसाल कायम कर दी है, और अभी गाजियाबाद में ईश्वर नागर पोस्टेड हैं। चूंकि दिनेश नागर का रिजल्ट अक्टूबर 2020 में आया था, इसलिए उन्हें अभी पोस्टिंग नहीं मिली है, पर जल्द ही वो भी अपर जिला जज के तौर पे नियुक्ति प्राप्त कर लेंगे। तो आइए आपको रूबरू कराते हैं इनके सफरनामे से और आपको बताते हैं इनके संघर्ष की कहानी। अपर जिला जज बन चुके ईश्वर सिंह का जन्म लुक्सर गांव के एक साधारण किसान स्वर्गीय श्री शांता सिंह के यहाँ 20 जनवरी 1978 को हुआ था। इन्होंने प्राथमिक शिक्षा गांव इमलिया दनकौर से ही प्राप्त की। ग्रेजुएशन सिकंदराबाद बुलंदशहर से, पोस्ट ग्रेजुएशन गाजियाबाद से, LLB NS कॉलेज मेरठ से और LLM मेरठ यूनिवर्सिटी से करने के पश्चात जिला एवं सत्र न्यायालय गौतम बुद्ध नगर में वकालत शुरू कर दी। साधारण किसान परिवार होने के कारण आर्थिक हालत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, किंतु परिवार में भाई और पिता की प्रेरणा से वे आगे बढ़ते ही चले गए। ईश्वर सिंह के पिता शांता सिंह एक बहुत ही साधारण किसान थे, लेकिन उनकी सोच बहुत ऊंची थी। वो चाहते थे कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर बड़े अफसर बने, और उन्हीं की प्रेरणा का नतीजा है जो ईश्वर सिंह आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। वहीं ईश्वर सिंह के बड़े भाई जो ग्राम सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, वह भी उन्हें लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहे। शुरुआत में जब ईश्वर सिंह को 2-3 अटेम्प्ट में HJS कॉम्पिटिशन में कामयाबी नहीं मिल पाई तो उनको निराशा होने लगी। उस वक्त पिता शांता सिंह ही थे जिन्होंने उनसे कहा कि इस निराशा से घबराओ मत, आज असफलता मिली है तो कल सफलता भी जरूर मिलेगी, क्योंकि असफलता से ही सफलताओं का द्वार खुलता है। पिता की इसी प्रेरणा से उन्होंने 5वीं बार में HJS कॉम्पिटिशन क्वालिफाई कर लिया, और सिर्फ क्वालिफाई ही नहीं किया बल्कि दूसरी रैंक हासिल करके समाज में एक मिसाल भी कायम कर दी। ईश्वर सिंह को इस सफलता की खुशी तो बहुत हुई, मगर यदि मलाल था तो सिर्फ ये कि जिस पिता की प्रेरणा से वो आज इस मुकाम तक पहुंचे थे, उनकी सफलता को देखने के लिए आज उनके पिता इस दुनिया में नहीं थे। यदि वो जीवित होते तो अपने बेटे की इस सफलता से बहुत खुश होते। पिता शांता सिंह नवंबर 2017 में स्वर्ग सिधार गए थे। खैर, कुछ भी सही, ईश्वर सिंह इस सफलता का पूरा श्रेय अपने पिता स्वर्गीय शांता सिंह को ही देते हैं। शांत स्वभाव के ईश्वर सिंह वैसे तो बचपन में लॉ रिसर्च का सपना लिए हुए थे, और इसी धुन में उन्होंने वर्ष 2013 में UGC नेट भी क्वालिफाई कर लिया था, किंतु पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते वे वकालत के पेशे को छोड़कर रिसर्च के लिए नहीं जा सके। इसी बीच ईश्वर सिंह की मुलाकात गोपाल सर से हुई, जो एक फैकल्टी के साथ साथ सीनियर वकील भी थे। गोपाल सर उन दिनों जुडिशरी सर्विसेज की तैयारी करने में लगे थे, और उन्होंने ईश्वर सिंह को भी जुडिशरी सर्विसेज की तैयारी के लिए प्रेरित किया। बस इसके बाद ईश्वर सिंह ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और दिन रात एक कर दिया। कई प्रयास किए और आखिर में ईश्वर सिंह को सफलता मिल ही गई। HJS बैच 2018 कंपटीशन का रिजल्ट पिछले वर्ष 20 दिसंबर 2019 को आया, और दूसरी रैंक प्राप्त करके ईश्वर सिंह ने न सिर्फ अपने परिवार का बल्कि पूरे गांव और समाज का भी नाम रोशन कर दिया। आइए अब बात करते हैं दूसरे होनहार युवा दिनेश नागर की। दिनेश नागर का जन्म 18 अक्टूबर 1981 को ग्राम लुक्सर के ही किसान श्री कमल सिंह के यहाँ हुआ था। इनके पिता गांव के प्रधान भी रह चुके हैं। इन्होंने भी अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव इमलिया दनकौर से ही प्राप्त की। BSc मिहिर भोज डिग्री कॉलेज गौतम बुद्ध नगर से करने के बाद LLB MMH कॉलेज गाजियाबाद से की, और इसके पश्चात इन्होंने भी जिला एवं सत्र न्यायालय गौतम बुद्ध नगर में वकालत शुरू कर दी।
दिनेश नागर का जन्म भी एक साधारण किसान परिवार में होने के कारण उनके परिवार की आर्थिक स्थिति भी कुछ खास नहीं थी। बचपन में दिनेश कुमार नागर का सपना सिविल सर्विसेज में जाने का था, किंतु पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते हुए उन्हें भी वकालत के पेशे में आना पड़ा और वर्ष 2004 में उन्होंने कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू कर दी। कचहरी में सीनियर साथी ईश्वर सिंह से ही दिनेश कुमार नागर को जुडिशरी सर्विसेज में जाने की प्रेरणा मिली और उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। चूंकि दिनेश नागर की कोर्ट में अच्छी प्रैक्टिस चल रही थी, इसलिए शुरुआत में वो जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी को लेकर सीरियस नहीं थे, परंतु 2017 के आते आते वो भी तैयारी को लेकर काफ़ी सीरियस हो गए। चूंकि ईश्वर सिंह ने तैयारी पहले से शुरू कर दी थी, इसका फ़ायदा दिनेश कुमार नागर को मिला। दिनेश बताते हैं कि उनको तैयारी के दौरान ईश्वर सिंह के तजुर्बे से काफ़ी फ़ायदा हुआ और सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन्हें ग्रुप डिस्कशन से हुआ, क्योंकि दिनेश नागर की सीआरपीसी पर अच्छी कमांड थी जबकि ईश्वर सिंह की सीपीसी पर, इसलिए उनको डिस्कशन से एक दूसरे से काफ़ी कुछ सीखने को मिला। प्रैक्टिस के बजाय ये दोनों ही कचहरी परिसर में अपने चैम्बरों में तैयारी में मशगूल रहा करते थे। दिनेश नागर ने 4 प्रयास किए और चौथे प्रयास में उन्होंने एचजेएस क्वालिफाई कर लिया। एचजेएस कंपटीशन 2018 का यह दूसरा बैच था। रिजर्वेशन के चलते कुछ सीटें खाली रह गई। फिर 1 अक्टूबर 2020 को रिजल्ट आया और क्वालिफाई किए जाने की खबर से दिनेश नागर के परिवार और गांव में खुशी की लहर फैल गई। हालांकि अभी तक उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, लेकिन जल्द ही उन्हें भी नियुक्ति प्राप्त हो जाएगी। दिनेश कुमार नागर ने गुर्जस न्यूज़ के माध्यम से जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए संदेश दिया है कि कानून सिर्फ पढ़कर रटने की बजाय कानून को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। यदि कानून को सही तरीके से समझ लिया जाएगा तो उसका इम्प्लीमेंट किया जाना आसान होगा, और यदि आपको कानून के प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की जानकारी होगी तो परीक्षा में जवाब देना भी आसान होगा। हर व्यक्ति पहले कानून को समझे और फिर उसे आत्मसात करे। यदि कानून को जीवन में उतार लिया जाएगा तो गलत कामों से भी बचा जा सकता है। तो ये थी गुर्जर समाज के 2 होनहार युवाओं की कहानी। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी और भविष्य में भी हम इसी तरह की कहानियाँ आपके लिए लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।